So welcome students, we are going to discuss some questions regarding the speeds, displacement and acceleration. So our first question was, an ant travels a distance of 8 centimeter from P to Q and moves a distance of 6 centimeter at a right angle to the PQ. So इन्होंने क्या बोला कि P से Q गया ही, तो P से देखिए आपको को फिगर में दिख रहा होगा कि ये देखिए बॉडी कहाँ से कहाँ जा रही है, P से Q जा गई, देखो Q पहुंच गई, और Q से कहाँ जा रही है, सीधे राइट एंगल जा रही है। तो राइट एंगल कितना चली, 6 सेंटीमीटर। सो लेट बी ए पॉइंट इज नोन एज R. सो वी हैव टू फाइंड आउट द इट्स रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देखें तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो P से Q तक जाने का डिस्प्लेसमेंट। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द मैथ्स, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो गया, पी क्यू हो गया, वो परपेंडिकुलर हो गया हमारा क्यू आर, और बेस हो गया हमारा पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो गया, पी आर। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्यू आर हमारा क्या है 6 सेंटीमीटर है और पी क्यू हमारा कितना 8 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर किया। सो 6 स्क्वायर इज 36, 8 स्क्वायर इज 64, सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। सो हमने अगर स्क्वायर हटा देते हैं तो हमको कितना मिलेगा, इट गिव्स अंडर रूट 100। आफ्टर सॉल्विंग द अंडर रूट इट बिकम्स 10 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज अवर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट अवर क्वेश्चन विच इज सेकेंड क्वेश्चन। ए कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक कार है जो हमारी क्या जा रही है, 100 किलोमीटर चल रही है, कितनी स्पीड से, 60 की स्पीड से, एंड रिटर्न्स विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। तो वापस लौट के कितने से आई, 40 किलोमीटर से वापस लौट के आ गई। सो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। तो पूरी जर्नी के लिए क्या करना है हमको, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो जरा देख लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या हो रहा है कि कार थी, तो कार कहाँ जा रही है, पहले यहाँ से यहाँ गई, कितने की स्पीड से गई, 60 से। जब वो यहाँ से वहाँ पहुँच गई तो वहाँ पहुँच जाने के बाद क्या हुआ, वहाँ पहुँचने आने के तो वो वापस आ रही है, वापस आती है तो कितने से आती है, 40 किलोमीटर की स्पीड से आती है। तो जरा हमको ध्यान देना है कि तो हमारा डिस्टेंस कितना हुआ, 100 किलोमीटर। तो टाइम निकाल लेते हैं हम लोग, एवरेज हमको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम को हमें पता है कि 100 जाने का 100 आने का, मगर हमको टाइम नहीं पता, तो टाइम निकाल लेते हैं। फर्स्टली वी हैव टू टेक, तो हमने कहा लेट टाइम t1 इज द टेकन टू रीच। तो हमने बोला कि जाने का टाइम कितना है, t1, तो t1 निकाल लेते हैं। और t1 कैसे निकालेंगे, हमको पता ही है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहाँ से निकाल लेते हैं। तो हमने क्या किया, इस टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, सो डिस्टेंस हमारा कितना, 100 अपॉन स्पीड जाने की कितनी है, 60, तो सॉल्व किया तो 10/6 सेकेंड आ गया। नाउ दैट इज मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज T2 हमारा क्या है, T2 हमारा जाने का लौट के आने का टाइम है। ठीक है, तो लौट के आने का टाइम है, तो लौट के आने का भी टाइम हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें टोटल टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस कितना होगा 100 एंड स्पीड कितनी है 40। सो आफ्टर सॉल्विंग वी गिव टाइम T2 कितना आ गया हमारा लौट के आने का टाइम, 10/4 सेकेंड्स। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 जाने का, 100 आने का। ठीक है, जाने का टाइम कितना लगा, टोटल टाइम भी लिखना है, तो टोटल जाने का टाइम है 10/6 सेकेंड और आने का 10/4। तो टोटल कर लेते हैं। तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द टोटल डिस्टेंस 200 अपॉन 20 + 30/12। तो ये कैसे आया, तो ये हम लोग क्या किया, 6 और 4 का एलसीएम लिया, 12 आया, एंड सॉल्व किया तो सॉल्व करने का 20 + 30। तो अगर मैं देखूं ध्यान से तो कितना आएगा, 200/50/12। तो इसको हम जरा देखते हैं। आपको पता होगा कि ये फ्रैक्शन पार्ट है, जो फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है एंड बिकम्स मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में। तो कितना हो गया, 200 इंटू 12/50। आफ्टर सॉल्विंग 0 से 0 गया, 5 से 4 जा 20 हो गया। ठीक है, तो कितना बचा, 4 × 12। सो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट our speed is 48 किलोमीटर पर आवर। So this is the average speed.
ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। तो एक पार्टिकल है जो क्या है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसकी रेडियस कितनी है, आर। सो दिस इज अवर सर्कुलर पाथ। तो ये हमारा क्या है, सर्कुलर पाथ है। तो इस सर्कुलर पाथ में ध्यान से देखिए आप कि ये क्या हो रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है अपने एक सर्कुलर पाथ में, उसकी रेडियस कितनी है, आर है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये कह रहा है द फाइंड द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्किल। आधे सर्किल आज कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकालना है। एंड द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर एंड द डिस्टेंस आफ्टर हाफ सर्किल, आधा सर्किल बाद वो कितना चल लेता है, डिस्टेंस निकालना है। फिर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर कंप्लीट सर्किल, तो कंप्लीट सर्किल के निकालना है। तो हमको पता ही है कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसका सर्कमफ्रेंस ही क्या हो जाता है, उसका डिस्टेंस हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो उसका सर्कमफ्रेंस होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना आया। तो डिस्टेंस अगर हमने देखा तो डिस्टेंस हमको सॉल्व करने में कितना मिल रहा है, देखिए 2πr। तो 2πr क्या होती है, सर्कमफ्रेंस होती है। तो ये तो डिस्टेंस आ गया, मगर हमको कह रहा है कि हाफ सर्किल का निकालना है डिस्टेंस, ठीक है। तो हाफ सर्किल का निकाल देते हैं। तो हाफ सर्किल का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हाफ सर्किल का निकालने के लिए जस्ट सर्कमफ्रेंस का हाफ कर देंगे। तो देखिए हमने क्या किया, हाफ किया है 2πr/2 विच बिकम्स 2πr। तो पाइया मिल गया हमको। सो नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड विच इज डिस्प्लेसमेंट हाफ सर्किल। तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने का, बस। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये आर रेडियस और ये रेडियस। तो आर ये हुआ, आर ये हुआ, तो 2 आर हो गए, नहीं हो गए। तो हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 × r विच इज इक्वल टू 2r। सो नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड विच इज अवर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर कंप्लीट सर्किल, लास्ट वाला। तो लास्ट वाला कंप्लीट सर्किल का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए जरा ध्यान से कि एक बॉडी थी, यहाँ से मूव करी और यहीं मूव करके आप वापस आ गई। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ कि वो वहीं की वहीं खड़ी रहे, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जैसे हमने आपको क्लासेस में बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन number 4. It is a question about yesterday's class, that is acceleration. A train starting from a railway station. एक ट्रेन है जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेलवे स्टेशन से है। मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर। तो 40 किलोमीटर आवर। तो एक रेस से स्टार्ट हुई बॉडी, तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, 0। और कितनी स्पीड हो गई इसकी, 40। तो 40 आप लिख दीजिए फाइनल किलोमीटर इन 10 मिनट। तो 10 मिनट में हमको क्या करना है, इन सब की स्पीड को ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। तो ये किलोमीटर पर आवर है, इस किलोमीटर पर आवर को हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड बदल देंगे, ठीक है। और ये जो 10 मिनट है, इस 10 मिनट को भी हम क्या करेंगे, किस में बदल देंगे, सेकेंड्स में। तो वो हमने कन्वर्ट कर लिया। तो 40 किलोमीटर पर आवर आपको हमने क्या किया, देखिए 40 किलोमीटर पर आवर को ऐसे लिख दिया, किलोमीटर पर आवर। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो 1000 मीटर को हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा 60। तो आवर हमारे दे रखे हैं, तो आवर को बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, मिनट में और मिनट को सेकेंड्स में, 60 × 60 ये किया। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 1000/300 3600 मिला हमको। 3600 को हमने क्या किया, ध्यान से देखिए कि हमने सॉल्व किया। और सॉल्व करने का देखिए 0 से 0 कट, 0 और 5 की टेबल पढ़ के हमने क्या किया, इसको 2 की टेबल से कट कर दिया 5, और ये मिल गया हमको 18। तो जब ध्यान से देखिए तो हमको नीचे क्या मिला, 40 × 5/18। तो जब कभी भी आप ध्यान से देखिए, जब कभी भी आज से ध्यान रख लीजिए ब्रेन में कि जब कभी भी हम कभी भी किलोमीटर को किस में बदलते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग बेटा, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला के रूप में, मगर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। कभी याद ही नहीं रखना, बस किलोमीटर कैसे मीटर में बदलते हैं। तो आपने सब सॉल्व किया, तो हम लोग सॉल्व किया 40 × 5/18। तो क्या बन गया हमारा, ये बन गया 11.11 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। नाउ टाइम को भी चेंज कर दिया। टाइम को मिनट में था तो 60 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन कम्स 600 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन क्या होता है,
v चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो v माइनस यू अपॉन टी, तो v कितनी आया इतना 11.11 एंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो स्पीड को माइनस कर दिया 0, सॉल्व किया 100 से 600, टाइम 600 था, 6 सॉल्व किया, सॉल्व करने का तो ये बिंदी हटाई हमने, कितना मिल गया ये हमको 100 मिला, नीचे सॉल्व किया इसको क्या बोलते हैं ये मिला। अगर हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिल जाता है 6 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद मिला हमको 185.1 विच इज़ अपॉन 10,000। तो 10,000 को हम लोग लिख सकते हैं कि कैसे लिख सकते हैं 10 की पावर -4, क्यों नीचे कितनी बिंदी दिख रही है 1 2 3 4, जब कभी भी नीचे जितनी भी बिंदी जीरोस होते हैं उन जीरोस को ऊपर लिखा जाता है माइनस में रेशियो में लगा के, ठीक है, ये फिजिक्स में ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये इंपॉर्टेंट टर्म होता है। फिर इसको हमने क्या किया, इन जीरो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो जीरो दिख रहे हैं ये जीरो काउंट कर लिए 1 2 3 4, तो हमने क्या किया एक बिंदी 1 आगे ले गए, 2 आगे ले गए, 3 आगे, ऐसे भी ले जा सकते हैं। सो हमारा आंसर ये भी हो सकता है, और लगा के वीकेंड से हमारा आंसर क्या हो सकता है, कोई भी एक आंसर लिख सकते हैं। तो 0.01851, फिर भी 2 जीरो रह गए थे तो हमारे जीरो को हमने क्या लिख दिया 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस वॉज आवर एक्सेलरेशन। So moving next, our question is question number 5. Question number 5 it says that during an experiment a signal from a spaceship reaches the ground station in 5 minutes. तो क्या हुआ है कि ये ध्यान से देखिए कि एक ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट करते समय एक सिग्नल है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्पेसशिप। तो स्पेसशिप से क्या आ रहा है, एक सिग्नल आ रहा है, रीचेज द ग्राउंड स्टेशन पे जा रहा है, 5 मिनट लगते हैं उसको, कहाँ तक आने लगते हैं, इट टेक्स 5 मिनट्स। सो व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन एंड द सिग्नल ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ लाइट। तो मैं कह रहा हूँ कि ऊपर से सिग्नल जो आ रहा है वो कितना लग रहा है, उसको टाइम लग रहा है नीचे तक आने में, तो हमको निकालना क्या, हमको फाइंड क्या करना है। तो ध्यान से देखिए व्हाट इज द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस चल रहा है स्पेसक्राफ्ट, ऊपर से सिग्नल आ रहे हैं यानी कि सिग्नल्स आ रहे हैं स्पेसक्राफ्ट से, नीचे भेजे जा रहे हैं, टाइम कितना लगा 5 मिनट लग रहे हैं, स्पीड हमको पता है तो डिस्टेंस निकालना है। तो इट्स वेरी सिंपल, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो स्पीड हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना था 5 मिनट, उसको सेकेंड में बदल दिया। सेकेंड बदलने के बाद हमको पता चला कि वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करी तो स्पीड डिस्टेंस ऑफ टाइम, डिस्टेंस निकल आया। डिस्टेंस कैसे निकला, इस 300 को क्या करेंगे उधर ले जाएंगे, ठीक है, डिस्टेंस मत जाके तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 300। तो सॉल्व किया 3 × 10⁸ इंटू 3 × 1000, तो सॉल्व होके आंसर आ गया हमारा। सो दिस अबाउट, so thank you guys students, I hope you have understood. So try to do the some numerical portion of your test books and ask me, okay.